पंजाब और सिंध की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। शर्जील इनाम मेमन को जवाब देने के लिए अस्मा बुखारी मैदान में आ गई। शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल, कहा जगह और टाइम आपकी पसंद का, लेकिन आप खुद आएंगे जरूर, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छिपिएगा। और वजीर इत्तलात पंजाब का अपने बयान में कहना था कि मेरा पानी मेरी मर्जी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मरसो मरसो पानी ना देसो, आप दिन रात पानी पर मरसो मरसो करें और हमें कहें कि पंजाब में पानी आपकी मर्जी से इस्तेमाल हो तो ऐसा होगा नहीं। पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ पप्पे कुट्टियों वाला बयानिया ले आए हैं। आपको पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर सियासत करने के लिए वज़ीर आज़म ने कहा था। बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा होते हुए भी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके अपने घर में बाप बेटी की नहीं बनती, वो तानाज़ई करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। आप इतने बच्चे हैं, पंजाब हुकूमत आपको विफाक के खिलाफ साजिश करने की तरफ धकेल रही है और आप इसका हिस्सा नहीं बन रहे। आप खुद साजिश कर रहे हैं विफाक के खिलाफ और पंजाब के खिलाफ भी। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब आप साजिशें शुरू कर देते हैं। जब आपसे कारकर्दगी पूछी जाती है तो सुबायत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब कार्ड खेलना और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड खेलना, उसको सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। आप अभी तक 2022 का सैलाब बेच रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कहा कि हम सियासत नहीं कर रहे, मुतासरीन की बात कर रहे हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो आटे के थैलों पर अपनी तस्वीर लगाते हैं। हम मुआहदे करके मुल्क से भागे नहीं, हमें धमकियां दी गई कि आपकी उंगलियां तोड़ देंगे। धमकियों से डरने वाले नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा, पंजाब हुकूमत का असल टारगेट विफाकी हुकूमत है। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की मदद न करे। पंजाब हुकूमत की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रही। हुकूमत का हिस्सा न होने के बावजूद सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये मदद जारी रहे। अगर वज़ीर आज़म से कोई लड़ाई है तो इसमें पीपी को शामिल न करें। इस वक्त पंजाब के सैलाब मुतासरा लोगों को मदद की अशद जरूरत है। अमली काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा, आलमी इदारों से इमदाद की अपील की जाए। BISP के बाद फौरी रिलीफ देने के लिए की थी। एक शख्सियत ने सिंध के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स दिए तो इस्तेहकाक कमेटी ने तलब कर लिया। वज़ीर आला ने कहा, माफ कर देना चाहिए, अगर माफिया ही देनी है तो कानून खत्म कर दे। मोदी ने जेंटलमैन खेल क्रिकेट को फिर अपनी घटिया सियासत की नजर कर दिया। भारत एशिया कप के बाद विमेंस वर्ल्ड कप में सियासत घसीट लाया। भारतीय विमेन टीम ने भी कोई कसर न छोड़ी। पैगाम दिया कि वो भी इंडियन मेंस टीम की तरह इस मेगा इवेंट में सियासत ही करेगी। आज टॉस के बाद भी विमेन टीमों की दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। एशिया कप में भी पाक भारत कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। इस बारे में मैच रेफरी ने टॉस से पहले पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा को आगाह किया था। भारतीय टीम के कप्तान ने मैच की जीत को भी ऑपरेशन सिंदूर के साथ जोड़ा। इस तरह सूर्या कुमार यादव सियासी बयान देने वाले पहले कप्तान बने। सूर्या कुमार यादव के बयान और रेफरी के खिलाफ पाकिस्तान ने एहतजाज किया। जुर्माने और माजरत के बाद पाकिस्तान ने मेगा इवेंट खेला। भारतीय कप्तान को मैच फीस का 30% जुर्माना हुआ। पूरे एशिया कप में भारतीय टीम अपनी हरकतों से बाज न आई। मेगा इवेंट की ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी के लिए लेने से भी इनकार किया। मोहसिन नकवी भी डट गए और रनर-अप टीम को इनामात से नवाजा। भारतीय टीम मुंह तकती रही और मेगा इवेंट जीतने के बावजूद हार गई और ट्रॉफी लिए बगैर अपने मुल्क लौटी, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की इंतजामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गए। मोहसिन नकवी ने कहा कि एशिया कप की ट्रॉफी ACC के दफ्तर में रखी है, भारतीय टीम आए और ट्रॉफी ले जाए। विमेंस के वर्ल्ड कप में भारत की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। टीम में उमिया सुहेल की जगह सदफ शम्स शामिल हैं। पाकिस्तान फातिमा सना का कहना था कि अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। पहले मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त हुई थी, जबकि भारत ने श्रीलंका को मात दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन वज़ीर आज़म की दावत पर कुआलालंपुर रवाना। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वफ्द में शामिल हैं। वज़ीर आज़म दौरा मलेशिया के दौरान वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत, मुख्तलिफ माहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। तिजारत, IT, हिलाल इंडस्ट्री, सरमायाकारी और तालीम में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी गौर होगा। अवामी सतह पर अवाबित और नए ताउन के मौके तलाश करने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा।
पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात करने वालों को मालूम होना चाहिए, मिटाना दो तरफा होगा। भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों को भूल गया। अगर नई जारहियत हुई तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हर्जा-सराई पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय सिक्योरिटी इदारों के गैर जिम्मेदाराना बयानात जहरियत के लिए मनगढ़ंत बयानों की नई कोशिश है। ऐसे बयानात से खित्ते में अमन को संगीन खदशात लाहक हो सकते हैं। भारत कई दहाइयों से मजलूमियत का कार्ड खेलकर दुनिया में पाकिस्तान का मनफी तशख़्ख़ुस पेश कर रहा है। भारत ने खुद ही दहशतगर्दी की सरपरस्ती की। नई दिल्ली का ये बयानिया अब काफ़ी हद तक बेनकाब हो चुका। दुनिया भारत को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम कर चुकी है। भारत इज्तिमाई भूल का शिकार होकर अब एक नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। दुश्मन की सरजमीन के हर कोने तक कार्रवाई की अहलियत रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन हो चुका। पहली शिकस्त के बाद स्कोर 6-0 रहा। दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। जिस तरह भारत में अवामी राय तारीखी बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई और मोदी इसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, इसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान के समूद फ्लोटेला के अपने शहरियों की हिफाजत के लिए बैनुल-अक़वामी राबता इसराइली काबिज़ अफ़वाज के गैर कानूनी हिरासत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया कि इसराइल पाकिस्तानी शहरियों के महफूज और फौरी वतन वापसी के लिए सरगर्म इक़दाम जारी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की सेहत तसल्ली बख्श है। सफारती ज़राए से तस्दीक हुई कि सेनेटर मुश्ताक अहमद को जल्द मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत के हुक्म पर सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर कराई जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। स्मूद फ्लोटेला पर इसराइली हमला नहाई अफसोसनाक। पाकिस्तान ने गज़ा में क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने हर फोरम पर मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत की। कतर के रिहायशी इलाके में इसराइली हमला किया। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के कप्तान समेत 2 अफराद ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। फ्लोटेला के सवार एक कारकुन टोबी के इस्लाम कबूल करने पर गाड़ी में मौजूद लोगों ने उसे मुबारकबाद दी तो इसराइली पुलिस ने उसे सेल में डाल दिया। इसने इसराइली फौजियों से कहा कि तुमने सिर्फ 10वें सेकंड में मुसलमान होने की कीमत चुकाना शुरू कर दी। इटली के कप्तान भी इसराइल की हिरासत के दौरान मुसलमान हुए। इस्तांबुल पहुंचते पर बताया, जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो इसराइली फोर्सेस ने रोकने की कोशिश की। मैंने दोस्त के साथ मिलकर कलमा शहादत पढ़ा। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा करने वाले 500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुजाहरे के मुंतज़मीन ने बताया कि हज़ारों अफराद मुजाहरे में शरीक थे। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि 488 अफराद को कलदन तंजीम की हिमायत करने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 18 से 90 साल के अफराद शामिल हैं। सदर ANP एमल वली खान की सिक्योरिटी पर विफाक और KP हुकूमत में ठन गई। वज़ीर आला की हिदायत नजरअंदाज। IG खैबर पख्तूनख्वा ने एमल वली खान की सिक्योरिटी वापस ले ली। पेशावर में तैनात तमाम पुलिस एहलकारों को लाइन हाजिर कर दिया। इससे कबल विफाकी सतह पर दी गई सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई थी। अलीमीन गंडापुर ने एमल वली को सिक्योरिटी बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई थी। तर्जुमान ANP के मुताबिक हाइब्रिड रजीम के पार्टनर्स ने वज़ीर आला को यरगमाल बना रखा है। खुद वज़ीर आला भी IG के सामने बेबस हैं। ANP अपने रहनुमाओं की सिक्योरिटी के लिए नया लाहे अमल तय करेगी।